अस्सलामुअलैकुम। मौजूद हैं स्टूडियो पे एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक के साथ। दरअसल मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को आगाही के तौर पर सामने लेके आऊँ और अमूमन आम वक्त की तरह ही आज का टॉपिक यंगस्टर्स के लिए ही है। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले अपना इंट्रो देता चलूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इस टाइम कर रहा हूँ मैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से। और एक्सपर्टीज़ मेरी इसके अलावा हैं ब्लॉगिंग में, कंटेंट राइटिंग में। इसके अलावा मैं एडिटिंग और वीडियो मेकिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और मज़ीद लर्न भी कर रहा हूँ इसको। और मेरी जो फील्ड है इस टाइम, लाइक ऑफिशियल फील्ड जो मेरी है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, यही मेरा इंटरेस्ट है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो मैं आपको बता रहा था कि अपना करियर जो है वो कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, अपना जो आपने लाइफ कैरियर, जो आपने लाइक आगे प्रोसीड करना है अपनी एजुकेशन को मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल से, तो यही क्योंकि आपकी बेसिक होती है। ठीक है, आपने इसमें अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी होती है एक सक्सेसफुल, लाइक एक डिफाइंड पर्सनैलिटी होने के लिए, वो होती है कि आप अपना लाइफ गोल सेट करो। ठीक है, अगर कंप्लीट लाइफ का गोल नहीं सेट कर सकते तो कम से कम अभी जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप अभी चाहते हो अपने आप से, अपनी पर्सनैलिटी से, वो आप चूज करके एक लिमिट तक, एक लाइफ की एक लिमिट तक तो कम से कम आप उसे चूज करके जा सकते हो। ठीक है, तो आपको अपना लाइफ गोल सेट कर लेना है। ठीक है, वही लाइफ गोल आपको हेल्प करेगा आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज करने में। ऑब्वियसली जो आपका लाइफ गोल है वही आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को लेते हुए अपने, अगर आप मैट्रिक लेवल पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है, उसी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड। सही है, लाइक अगर आपको बिल्डिंग मेकिंग में काम करना है या कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो आप बायो नहीं पढ़ोगे, ऑफ कोर्स आप कंप्यूटर साइंस को चूज करोगे मैट्रिक में। हमारे वक्त में जब मैंने एफएससी की थी, मैट्रिक की थी, तो 2 सब्जेक्ट्स हम चूज कर सकते थे। हमारे पास ऑप्शंस होती थी कि बायो पढ़ो या कंप्यूटर साइंस पढ़ो। तो अल्लाह करे कि इसमें मजीद ज़्यादा सब्जेक्ट्स आएँ ताकि एक स्टूडेंट को अपनी मर्जी के, अपने शौक की चीज़ को आगे प्रोसीड करने में हो। आपने वो सब्जेक्ट आप ऑफ कोर्स चूज करोगे, लाइक आपने अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने चूज किया मैट्रिक में, मैं कंप्यूटर साइंस चूज की। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस चूज करने के बाद जो है वो आप उसे जब एफएससी लेवल पर लेके जाओगे, क्योंकि आपका ही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। कंप्यूटर साइंस जो मैट्रिक लेवल पर पढ़ाई जाती है, लाइक वो बहुत बेसिक होती है और सिर्फ कंप्यूटर कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में, हमारे वक्त में तो यही पढ़ाई जाती थी, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हाउ डू दे वर्क, और मतलब इसी के गिर्द थोड़ा सा डीप जाके आपको दी जाती है, जो कि हर कोई स्टडी कर सकता है और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। तो क्यों दौर इस किस्म का है तो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसी इंटरेस्ट को, लाइक आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ ली, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री शायद होती है, बहुत बेसिक होती है, तो आपने वो आगे आप लेके आए एफएससी लेवल पे। अब मैट्रिक में थी 2, एफएससी पे आ जाती हैं आपके पास 3 चॉइसेस। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने कंप्यूटर साइंस करनी है, या आपने बायो करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ गोल सेट था, आपको पता था कि मैंने बिल्डिंग बनानी है, मैं कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं। ठीक है, तो आप चूज करोगे, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग चूज करोगे, और आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, एक्चुअल बात जो होती है वो आपकी एक्सपर्टीज और आपकी इंटरेस्ट की वो चीज को इस तरह लर्न करना कि आपको तंग ना कर रही हो और आपको अपने लाइफ गोल से बोर ना कर रही हो। ठीक है, एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है और आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे इनकी लाइक मेंटेलिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड द मेंटेलिटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी और द स्टेट इन विच एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप अपने जो होता है वहाँ के लोगों से, वहाँ जाके जब आप विजिट करते हो, मिलो और उनसे उस चीज़ से जानो, उनको ऐसे देखो कि यार अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो यहाँ के लोगों का क्या शौक है, यहाँ पर मेरे किस्म के लोग पाए जाते हैं कि नहीं। आपको नहीं लग रहा होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि
आप जिस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे होते हो वो आपकी मेंटली आपको, आपकी पर्सनैलिटी को उस तरह ग्रूम कर रही होती है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल तक जो है वो आप अपने आप तो लाइफ गोल कम से कम सेट करो कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन लाइफ गोल नहीं, करियर गोल जो है वो आपका ग्रेजुएट लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, कि मैं ग्रेजुएट लेवल तक कम से कम करूंगा, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा आया मुझे किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से स्टडी करके मुझे अपनी एक्सपर्टीज इंक्रीज करनी है, या ऑनलाइन जो मेरे पास चीजें आजकल तकरीबन सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, ट्रेडिंग भी आपको ऑनलाइन मिलती है। ट्रेडिंग तो सबसे पहली चीज थी जो ऑनलाइन सक्सेसफुली अर्निंग से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो मेरे अपने ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन या किसी टॉपिक के बारे में ज़रूरत हो तो पूछिएगा। मेरी इंस्टाग्राम भी है लिंक में अवेलेबल, और वो भी है, आपको इंशाल्लाह एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करवाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी भी फील्ड में, लाइक एजुकेशनल, यूनिवर्सिटी फील्ड, मैट्रिक या इंटरमीडिएट क्लास, आपको मशवरा चाहिए, आपको अपना फील्ड पता नहीं चल रहा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप हमें डिस्कस तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा मैं उन लोगों के लिंक्स माइट भी, अगर वो इजाज़त दे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे पास तो ज़रूर आ सकते हैं कि हम आपको डिस्कस करवा दें। जब आपने ग्रेजुएट कर लिया उसके बाद अब आप डिसाइड करोगे कि यार मुझे अपने इंटरेस्ट को प्रोसीड करना है, लाइक एजुकेशन के उस पर ही थोड़ी बहुत साथ आपको अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ही अपनी एजुकेशन का फीडबैक मिल रहा होता है कि यार यस मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ किया। ठीक है, मतलब जब पैसे आ रहे होते हैं तो इंसान खुश होता है। अच्छा, उसके साथ आपने फिर आपने ये दो चीज़ें डिसाइड करनी है, या आपने अपनी एजुकेशनल कैरियर को प्रोसीड करना है, या आपने अपना गेटिंग जॉब। खुद पे बिलीव, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जो स्पीकिंग पावर जो होती है ना, लाइक बातें भी बहुत ज़्यादा आपको डिफाइन करती हैं। अगर आपके पास 1000 चीज़ें हैं अंदर रखने को और आपके पास बोलने के लिए अल्फाज और वोकैबुलरी नहीं है ना, तो आप खुद को डिफाइन भी नहीं कर सकते हो। और जब आप अपने लिए तेज हो तो हो, अगर आपने दूसरे को कन्विंस करना है उसके लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग पावर्स और आपके पास वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। ठीक है, आपने अपनी ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी है। सारी वीडियो का खुलासा आपको बताऊंगा आखिर में कि आपने सबसे पहले तो करना है अपनी लाइफ का गोल सेट। ठीक है, आपका लाइफ गोल जो होगा वो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करेगा। ठीक है, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगी कि आपने मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, और इंटरमीडिएट में जो आपने सब्जेक्ट्स रखे, जो बेसिक्स पढ़ी, वही ऑफ कोर्स वही आपको आगे प्रोसीड करने में हेल्प करेंगी अपनी ग्रेजुएशन तक, या जो आपने मजीद आगे तक लाइफ गोल सेट किया है उसमें। ठीक है, तो उसके अलावा आपने आखिर में अपनी एक्सपर्टीज़ को, लाइक यूनिवर्सिटी में आपको इल्म तो सिखा दिया गया, अब उस इल्म को अमल में लाना है आपने, किस तरह, लाइक ऑनलाइन जॉब्स करके, लोगों के लिए काम करके, ठीक है, फिर आवाम से इंटरेक्शन करके। और मैं आपको बेस्ट काम बोलूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आप रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करो। वो आपको एक तो फ्यूचर का बता रही होती है कि आने वाले वक्त में उस चीज़ की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, और लाइक आने वाला दौर कैसा है इस फील्ड का, और आपको एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रही होती है, लाइक आपका एक्सपोजर बढ़ा रही होती है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो का आखिर में खुलासा था। ज़रूर अमल करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी हौसला अफजाई करिएगा। और अगर मेरे साथ से कोई कमी रह गई हुई, या आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हुए, या हमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हुए, तो कमेंट सेक्शन तो है ही, इसके साथ साथ नीचे हमसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक्स भी डाले गए हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।